हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था? सिर्फ इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं? अगर हाँ, तो संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो आखिर क्या रीज़न था, क्या वजह था कि उसे उस दिन लागू नहीं करके 2 महीने के बाद 26 जनवरी को लागू किया गया? आखिर ये 26 जनवरी इतना इम्पोर्टेंट डेट कैसे है? तो आइए इसे हम अच्छे से जानते हैं। तो इसको जानने के लिए इसके पीछे की कहानी को जानना आवश्यक है। तो देखिए, 1919 की बात है। उस समय अंग्रेज़ों ने 2 गलत काम किए। पहला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आप सभी इससे परिचित ही होंगे, और दूसरा मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़, जिसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन की संख्या बढ़ गई। इसी बीच मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें वे कहते हैं कि अगर अंग्रेज अभी भारत के लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी उनके फेवर में कोई कार्य नहीं करते हैं, तो फिर से उन्हें 1857 की क्रांति की तरह एक और क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। और 1857 की क्रांति में तो कोई लीडर नहीं था, लेकिन इस समय महात्मा गांधी और भी बहुत लीडर उभर के आ चुके होते हैं। तो इसलिए इसी के डर की वजह से अंग्रेज भारत शासन अधिनियम 1919 को लाता है। इसमें ईसाइयों के लिए अलग व्यवस्था, सिख के लिए अलग व्यवस्था, जैन के लिए अलग व्यवस्था, पारसियों के लिए अलग व्यवस्था, इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए वोट डालने की अनुमति और बहुत सारे कानून को ये भारत शासन अधिनियम 1919 में लाता है। और इसके साथ ही बोलता है कि 10 साल के बाद इसमें और भी सुधार किए जाएंगे और भारतीयों को और भी लाभ दिए जाएंगे। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। वो जो 1919 भारत शासन अधिनियम था, इसी में सुधार के लिए, तो जिसमें 7 मेंबर होते हैं और सातों अंग्रेज होते हैं। और ये 1928 में भारत आता है, जो कि भारत जो है, इनको पहले ही पता चल गया रहता है कि इसमें सातों अंग्रेज है, कोई भी भारतीय नहीं है। तो जो भी भारतीय हैं वो बोलते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं कि साइमन गो बैक, आप चले जाइए। क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी भारतीय है ही नहीं, तो कैसे जानेगा कि भारतीय को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो अगर जो चाइना का इंसान है वो क्या जानेगा कि भारत में क्या दिक्कत हो रहा है? तो इस वजह से इसका विरोध होता है, जोरदार विरोध होता है कि साइमन गो बैक का नारा भारतीयों के द्वारा लगाया जाता है। इसी में लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद जो भारतीय होते हैं बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। उसी में जो मोतीलाल नेहरू होते हैं वे कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है कि हमें कानून बनाने का हमें अधिकार है और हमें इससे वंचित किया जा रहा है। जिस पे जो राज्य सचिव होते हैं बर्किनहेड, वो बुलाते हैं मोतीलाल नेहरू को और कहते हैं कि तुम्हें कानून बनाने का बहुत शौक है तो बनाओ तुम कानून, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे कानून को तुम्हारे ही देश के सारे लोगों को मानने चाहिए। अगर तुम्हारे देश के सारे पार्टी मान लेंगे तो मैं बर्किनहेड वादा करता हूँ कि ब्रिटेन की संसद से खुद जाकर पारित करा दूँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर एक भी भारतीय तुम्हारा रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया तो ये रिपोर्ट मान्य नहीं होगा। तो नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, वो शर्त को मान लेते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं रिपोर्ट बनाने। वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इधर मोहम्मद जिन्ना से बर्किनहेड बात कर लिया रहता है। जैसे ही नेहरू रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो जब पूछा जाता है सभी से कि क्या सभी को ये रिपोर्ट मंजूर है, तो सारे कहते हैं कि हाँ, सिवाय जिन्ना को। मोहम्मद जिन्ना जो है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है। जिसके बाद बर्किनहेड कहते हैं कि तुमने कहा था ना कि सारे मानेंगे, यहाँ पे एक भारतीय ही तुम्हारा नहीं मान रहा है। जब तुम्हारे ही लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखो कि हम तुम्हारी बात मानेंगे? उसके बाद फिर बर्किनहेड वहीं पे नेहरू रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक देते हैं। उस समय वहाँ मोतीलाल नेहरू के साथ उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों का बहुत दुख होता है। के बाद दिसंबर 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और वो वहीं पे कसम खाते हैं कि हम आज से आज़ाद हैं। और वहीं पे वो झंडा फहराते हैं और कसम खाते हैं कि आज से हम आज़ाद हैं और 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हम झंडा तोलन करेंगे और ये कहते हुए कि हम स्वतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं। उसके बाद से हर 26 जनवरी को झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, हर 26 जनवरी को। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा। संविधान हमारा तैयार हो गया था नवंबर 1949 को, जिसके 2 महीने के बाद आने वाला था स्वाधीनता दिवस, जिसे हम सब प्रत्येक साल मनाते थे। तो सबने विचार किया कि क्यों ना इस खास दिन को और ख़ास बना दिया जाए, जिसकी वजह से
26 जनवरी को ही संविधान को लागू कर दिया गया और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी हमारी 26 जनवरी की कहानी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।